गणेशाय नमः। अत्यंत महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक बद्रीनाथ भगवान विष्णु जी को समर्पित है। यह मंदिर 4 धाम तीर्थ यात्रा का भाग है और भारत में उत्तराखंड के चमोली जिले में बद्रीनाथ में स्थित है। यह मंदिर समुद्र तल से 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो नर नारायण पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर विशाल नीलकंठ शिखर से छाया हुआ है और मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर ही स्थित है। आइए जानते हैं बद्रीनाथ मंदिर का इतिहास। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय यह स्थान बद्री के वृक्षों से भरा हुआ जंगल था। बद्री वृक्ष एक प्रकार का बेरी का पेड़ है। भगवान विष्णु जी ने ध्यान और तपस्या के लिए इस स्थान को चुना था। उन्होंने मानव जाति को मुक्ति दिलाने के लिए बद्री वृक्ष के नीचे 1000 वर्षों तक तपस्या की। इस समय उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी बद्री वृक्ष के रूप में भगवान विष्णु के समक्ष खड़ी थी और उन्हें कठोर मौसम से बचा रही थी। उनकी भक्ति और त्याग से प्रभावित होकर भगवान विष्णु जी ने उस स्थान का नाम बद्रिकाश्रम अर्थात बद्री का निवास स्थान रखा। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार इस क्षेत्र को नर नारायण की तपस्या का स्थान भी कहा जाता है। भगवान विष्णु जी के अवतार जुड़वा भाई नर और नारायण ने सर्वोच्च देवता को प्रसन्न करने के लिए बद्रीनाथ में कठोर तपस्या की थी। उनका ध्यान इतना तीव्र था कि इससे क्षेत्र की शांति भंग हो गई। फिर भगवान शिव जी उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया कि मानवता को आशीर्वाद देने के लिए भगवान विष्णु स्वयं नारायण के रूप में वहां निवास करेंगे। इसलिए यह बद्रीनाथ पूजा के लिए एक महत्वपूर्ण भूमि बन गई। इसके अतिरिक्त महाभारत में उल्लेख है कि स्वर्ग जाने के लिए पांडव बद्रीनाथ से होकर गुजरे थे। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने बद्रीनाथ में ध्यान लगाया और सफल यात्रा के लिए आशीर्वाद मांगा। पांडवों में सबसे शक्तिशाली भीम ने मंदिर के पास विशाल चट्टानों को बिछाकर स्वर्ग के लिए रास्ता बनाया, जिसे अब भीम पुल के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त आदि शंकराचार्य जी ने मंदिर के महत्व को पुनर्जीवित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अलकनंदा में भगवान बद्री नारायण की एक काले पत्थर की मूर्ति की खोज की और उसे पास ही एक गुफा में स्थापित कर दिया। आदि शंकराचार्य जी के प्रयासों से 9वीं शताब्दी में वर्तमान मंदिर संरचना की स्थापना हुई। इसके अतिरिक्त विशेष रूप से 16वीं शताब्दी में गढ़वाल राजाओं के शासन के समय मंदिर में कई नवीकरण और पुनर्स्थापन हुए। गढ़वाल राजा द्वारा निर्मित मंदिर की वर्तमान संरचना एक वास्तुशिल्प चमत्कार के रूप में खड़ी है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप किसी विशेष कथा अथवा अन्य विषय के संदर्भ में जानना चाहें तो नीचे कमेंट करें। हम अवश्य प्रयास करेंगे कि आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आने वाले वीडियोस में दे सकें। हर हर महादेव।